हरे कृष्ण। आजकल ऋत्विक दीक्षा की अवधारणा को लेकर अंतहीन बहसें, आलोचनाएं और यहाँ तक कि निंदात्मक टिप्पणियां भी देखने को मिलती है। दोनों पक्ष अनेक शास्त्रीय उद्धरण प्रस्तुत करते हैं और प्रत्येक यह सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि उनका ही दृष्टिकोण अंतिम सत्य है। परंतु हमारे लिए इन गूढ़ और गहन शास्त्रों के अर्थों को समझना अत्यंत कठिन है। इसीलिए हम केवल महाजनों के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हैं, जिन्होंने केवल उपदेश नहीं बल्कि अपने आचरण से मार्ग को दर्शाया है। सच्चे आचार्य केवल सिद्धांत नहीं बताते, वे जो सिखाते हैं उसे जीते भी हैं। श्रील प्रभुपाद हमारे शाश्वत शुभचिंतक ने केवल अपने उपदेशों से ही नहीं अपितु अपनी दिव्य लीलाओं से भी सभी प्रश्न के उत्तर पहले से ही दे दिए हैं। आज हम श्रील प्रभुपाद की ऐसी ही एक पवित्र लीला प्रस्तुत कर रहे हैं, जो उन सभी साधकों के हृदय से सभी संदेहों को दूर करने की शक्ति रखती है, जो वास्तव में ऋत्विक प्रणाली के सत्य को समझना चाहते हैं, अहंकार या झूठे ज्ञान से प्रेरित होकर नहीं। इस अद्भुत लीला में श्रील प्रभुपाद ने ऋत्विकवाद से संबंधित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दे दिया है। हम आशा करते हैं कि जो भी भक्त श्रद्धा और विश्वास से इस दिव्य लीला को सुनेंगे, उनके हृदय से ऋत्विक प्रणाली की प्रामाणिकता और भूमिका को लेकर जो भी शंका है, उन सभी का समाधान हो जाएगा। पश्चिम ओडिशा के बरगढ़ जिले में स्थित गंधमार्दन पर्वत की पवित्र तराई में स्थित है एक अत्यंत पावन स्थान नरसिंहनाथ। यहाँ भगवान नरसिंह केवल पूजे नहीं जाते, वे प्रकट रूप से विद्यमान हैं। हर वर्ष लाखों तीर्थयात्री इस सुरम्य स्थान में पहुंचकर भगवान के दर्शन एवं कृपा प्राप्त करते हैं। इस स्थान से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर एक दूरस्थ गांव है बरिहा पुखपाणी। यहीं निवास करते हैं एक साधारण परंतु अत्यंत भावुक भक्त श्यामानंद प्रधान। जन्म से ही पोलियो से पीड़ित उनके एक पैर में विकलांगता थी, अतः उनका जीवन अनेक संघर्षों से भरा हुआ था। किंतु बाल्यकाल से ही उन्हें भगवान नरसिंह देव में अटूट श्रद्धा और विश्वास था। जीवन में जब भी कोई संकट आता, वे उसे भगवान के चरणों में समर्पित कर देते और प्रभु की कृपा से उन्हें समाधान भी मिल जाता। भगवान की कृपा और अपने परिश्रम से वे अंततः एक सरकारी स्कूल में शिक्षक नियुक्त हुए। शिक्षक बनने के बाद भी श्यामानंद जी ने भगवान नरसिंह से अपना भावनात्मक जुड़ाव कभी नहीं छोड़ा। नौकरी में उनका स्थानांतरण उनके घर से करीब 80 किलोमीटर दूर हरिशंकर, एक और पवित्र तीर्थ में हुआ, जो भगवान शिव को समर्पित है। ये 1980 की दशक की घटनाएं हैं। एक दिन हरिशंकर की एक पुस्तक की दुकान पर उन्होंने एक बैक टू गॉडहेड भगवत दर्शन नामक पत्रिका देखी। उत्सुकता बस उन्होंने उसे खरीदा और पूरे मन से पढ़ा। उसे पढ़ने के बाद उन्हें लगा कि बहुत दिनों से जो उनके मन में काफी सारे प्रश्न थे अपने आध्यात्मिक जीवन को लेकर, उन सभी प्रश्नों का उन्हें उत्तर मिल गया। उन्हें लगा कि ये स्वामी मेरे हर प्रश्न का समाधान कर रहे हैं। वे अत्यंत प्रभावित हो गए, श्रील प्रभुपाद को अपना गुरु मान लिया। उन्हें यह विश्वास दृढ़ हो गया कि श्रील प्रभुपाद भगवान के द्वारा भेजे गए एक शुद्ध महात्मा हैं। श्यामानंद जी ने उस पत्रिका से श्रील प्रभुपाद का फोटो लेकर अपने घर के मंदिर में आदर पूर्वक स्थापित करके पूजा करने लगे। पत्रिका में श्रील प्रभुपाद ने जो सब नियम और भगवान की पूजा विधि बताई थी, उसे वो पूरे मन से पालन करने लगे। बैक टू गॉडहेड में श्रील प्रभुपाद ने जो 4 नियम का पालन करने के लिए कहा था और हरे कृष्ण मंत्र का जाप करने के लिए, उसे वो पूरे मन से करने लगे। उन्होंने एकादशी उपवास करना भी शुरू कर दिया। अपने मन में वो श्रील प्रभुपाद को गुरु मान लिए थे और गुरु का आज्ञा पालन करना ही उनका धर्म था। इसीलिए वो प्रभुपाद की कही गई सभी आदेशों को पालन करते हुए श्रील प्रभुपाद से मिलने की प्रबल इच्छा जागृत करने लगे। इस समय तक उन्हें यह ज्ञान नहीं था कि श्रील प्रभुपाद इस भौतिक जगत को पहले ही त्याग चुके हैं।
अपने सरल और निष्कपट हृदय में उन्होंने यह मान लिया था कि श्रील प्रभुपाद आज भी प्रकट हैं और विश्व भर में श्री कृष्ण भावनामृत का प्रचार कर रहे हैं। और उसी निश्चल श्रद्धा के साथ उन्होंने एक दृढ़ संकल्प किया, श्रील प्रभुपाद ही मेरे गुरु हैं, मैं दीक्षा केवल उन्हीं से लूंगा, मैं केवल उनके चरणों में ही शरण चाहता हूँ। इसी तरह काफी दिन गुजर गए। उन्होंने सोचा हुआ था कि गर्मियों के छुट्टी में वो मुंबई जाएंगे और श्रील प्रभुपाद का दर्शन करके उनसे दीक्षा लेंगे। फिर एक रात जब श्यामानंद प्रधान गहरी नींद में थे, उन्हें एक अत्यंत स्पष्ट और दिव्य स्वप्न आया। श्रील प्रभुपाद उनके सम्मुख प्रकट हुए। उनका रूप अत्यंत तेजस्वी और आध्यात्मिक था। करुणा से परिपूर्ण किंतु गंभीर स्वर में उन्होंने कहा, श्यामानंद, मैं जानता हूं कि तुम दृढ़ निश्चय के साथ मुझसे दीक्षा लेना चाहते हो। तुमने मुझे अपना गुरु स्वीकार कर लिया है, परंतु सत्य यह है, मैं अब इस भौतिक जगत में उपस्थित नहीं हूँ। मैं अपना शरीर त्याग चुका हूँ। तुम मेरे प्रिय शिष्य गौर गोविंद स्वामी के शरण में जाओ, उनका आश्रय लो, वही तुम्हें कृष्ण के चरणों तक ले जाएंगे। इतना कहकर श्रील प्रभुपाद स्वप्न में अंतर्ध्यान हो गए। श्यामानंद जी हड़बड़ाकर जाग उठे, पसीने में भीगे हुए। उनका हृदय तेजी से धड़क रहा था। वे बिस्तर पर उठ बैठे और कांपती आवाज में बोले, क्या वह स्वप्न था? क्या सच में श्रील प्रभुपाद मुझसे मिलने आए थे? उन्होंने कहा कि वे अब इस संसार में नहीं हैं। हे कृष्ण, मैं तो अब तक यही मानता था कि वे अब भी जीवित हैं और विश्व भर में प्रचार कर रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने कहा कि मेरे गुरु उनके प्रिय शिष्य गौर गोविंद स्वामी महाराज हैं। लेकिन वे हैं कौन और मैं उन्हें कहाँ ढूंढूं? भाव विहोल होकर श्यामानंद जी ने तुरंत अपनी दैनिक डायरी निकाली और उसमें गौर गोविंद स्वामी का नाम लिखा ताकि वे भूल ना जाएं। फिर उन्होंने डायरी को संभाल कर रख दिया और शेष रात प्रभुपाद जी के स्मरण में और उस आज्ञा के चिंतन में बिताई जो उन्हें अभी अभी प्राप्त हुई थी। सूरज उगने से पहले ही उनके भीतर एक नई यात्रा प्रारंभ हो चुकी थी। अगली सुबह से ही श्यामानंद जी का एकमात्र उद्देश्य था यह जानना कि यह गौर गोविंद स्वामी कौन है और कहाँ मिलेंगे। और कोई उपाय न देख वे केवल प्रतीक्षा और प्रार्थना करते रहे। कुछ दिन बाद अपने नौकरी से संबंधित एक कार्य में वे कटक नगर गए। नगर में घूमते हुए उन्होंने एक स्थान पर इस्कॉन की एक बस खड़ा देखा। उनका हृदय आनंद से भर उठा। वे दौड़कर बस की ओर गए जहां बैक टू गॉडहेड पत्रिका और श्रील प्रभुपाद के अनेक पुस्तकें प्रदर्शित थी। अचरज और हर्ष से उन्होंने देखा कि कुछ पुस्तकें ओडिया भाषा में भी थीं। जब उन्होंने एक पुस्तक खोली तो उसमें छपा हुआ था गौर गोविंद स्वामी का नाम और इस्कॉन भुवनेश्वर का पता। आनंदित होकर उन्होंने वहीं खड़े एक ब्रह्मचारी से पूछा, गौर गोविंद स्वामी कौन है? क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? भक्त ने उत्तर दिया, वे हमारे गुरुदेव हैं, यहीं इस मंदिर के आचार्य हैं। वे इस्कॉन भुवनेश्वर में निवास करते हैं, आप वहां जा सकते हैं। हिज ग्रेस श्यामघन प्रभु स्मरण करते हैं। जैसे ही मैंने यह सुना, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मैंने पुस्तकों को सीने से लगाकर वहीं नाचना शुरू कर दिया। वहां बाजार में खड़े लोग समझने लगे ये पागल हो गया है। मैंने उस भक्त को हृदय से धन्यवाद दिया और बिना देर किए बस में बैठकर भुवनेश्वर के लिए रवाना हो गया, जो केवल 20 किलोमीटर दूर था। नयापल्ली भुवनेश्वर बिल्कुल इस्कॉन मंदिर के सामने ही बस ने मुझे उतारा। मैं दौड़ते हुए मंदिर के परिसर के अंदर चला गया। वहां कुछ भक्त खड़े थे। मैं हाँफते हुए बोला, गौर गोविंद स्वामी महाराज कहाँ हैं? उनमें से एक भक्त ने मुझे मंदिर परिसर के एक छोटे से कुटीर की ओर ले गया। भीतर गुरुदेव अपनी सेवा में लीन थे। वे श्रील प्रभुपाद के पुस्तकों को ओडिया में अनुवाद कर रहे थे। उस भक्त ने विनम्रता पूर्वक महाराज से अनुमति मांगी और फिर मुझे अंदर ले गए। जैसे ही मैंने श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज का दर्शन किया, मैं भाव विभोर हो गया। बिना कुछ शब्द कहे मैं सीधे लौटकर गुरुदेव के चरणों में साष्टांग दंडवत कर दिया। मैं उनसे पहली बार मिल रहा था, उनके बारे में कुछ नहीं पता था मुझे, पर मुझे एक बात पूर्ण विश्वास से ज्ञात थी,
वे वही गुरु थे जिनका उल्लेख प्रभुपाद जी ने मेरे स्वप्न में किया था और यही मेरे लिए पर्याप्त था। मेरे हृदय में मैंने उन्हें पहले ही अपना गुरु स्वीकार कर लिया था, न केवल इस जन्म के लिए बल्कि जन्म जन्मांतर के लिए। जब श्यामानंद प्रभु ने खुद को संभाला तब उन्होंने अपना पूरा स्वप्न श्रील गुरुदेव को सुनाया। श्रील गुरुदेव ने शांत भाव से सब सुना और फिर हल्के से मुस्कुराकर कहा, यदि प्रभुपाद जी ने ऐसा कहा है तो मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा, लेकिन तुम्हें इस्कॉन की प्रक्रिया का पालन करना होगा। मंदिर के अध्यक्ष से जाकर कहो कि तुम दीक्षा लेना चाहते हो, वह तुम्हें मार्गदर्शन देंगे। कुटीर से बाहर आकर मैंने एक भक्त से पूछा, मंदिर के अध्यक्ष कहाँ मिलेंगे? वो भक्त मुझे अपने साथ चैतन्य चंद्र प्रभु, जो उस समय इस्कॉन भुवनेश्वर के अध्यक्ष थे, उनके कमरे की ओर ले गए। मंदिर परिसर में सजावट चल रही थी। मैंने उनसे पूछा कि ये सजावट किस लिए? तो भक्त ने मुझे उत्तर दिया, कल रामनवमी में दीक्षा समारोह है। गुरुदेव बहुत सारे भक्तों को दीक्षा देंगे, इसीलिए उसका आयोजन चल रहा है। मैं मन ही मन खुश हो गया। मुझे गुरुदेव से कल रामनवमी के दिन दीक्षा प्राप्त होगी, वो मुझे ग्रहण करेंगे। मंदिर के अध्यक्ष के पास पहुंचकर मैंने हाथ जोड़कर उनसे कहा, प्रभु जी, मैं श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज से दीक्षा लेना चाहता हूँ। चैतन्य चंद्र प्रभु थोड़े मुस्कुराए और बोले, गुरुदेव से दीक्षा लेने के लिए वर्षों से भक्तों की लंबी कतार लगी है। कई वर्षों से लोग नियमों का पालन कर रहे हैं, तब जाकर वे पात्र बनते हैं। आप आज पहली बार आए हैं, ऐसा नहीं होता। पहले वर्षों तक नियमों का पालन करो, फिर तुम्हारा नाम प्रतीक्षा सूची में डाला जाएगा। फिर हर साल उस सूची से कुछ भक्तों को दीक्षा दिया जाएगा गुरुदेव के निर्णय पर। ये शब्द उनके हृदय में चुभ गए। श्यामानंद जी की आंखों में आंसू आ गए। वे कांपते हुए पुनः श्रील गुरुदेव के पास पहुंचे और टूटे स्वर में बोले, गुरुदेव, अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि मुझे प्रतीक्षा करनी होगी, पर यदि मैं आपका शिष्य ना बन सका तो मेरे जीवन का क्या मूल्य रहेगा? गुरुदेव ने करुणा से उनकी ओर देखा और बस इतना कहा, चिंता मत करो, कल सुबह दीक्षा में आओ, मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा। अगले दिन रामनवमी में भव्य यज्ञ की व्यवस्था थी। कई भक्त यज्ञ मंडप के चारों ओर बैठे हुए थे, दीक्षा लेने हेतु तैयार। श्यामानंद जी ने सिर मुंडवाया और चुपचाप दीक्षा समूह में बैठ गए। तभी मंदिर के अध्यक्ष चैतन्य चंद्र प्रभु वहां पहुंचे और उन्होंने दीक्षा के लिए बैठे हुए भक्तों के बीच में श्यामानंद प्रभु को देखकर चौंक गए। तुम यहाँ कैसे आ गए? तुम्हें दीक्षा मंडप में बैठने की अनुमति किसने दी? तुरंत उठो और बाहर आ जाओ। श्यामानंद जी ने हाथ जोड़कर नम्रता से उत्तर दिया, गुरुदेव ने कहा था कि वे मुझे दीक्षा देंगे। अध्यक्ष स्तब्ध रह गए। उनके मुख से और कोई शब्द नहीं निकला। उन्होंने इशारों में श्यामानंद जी से कहा, बैठ जाओ। फिर श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज वहां पहुंचे और दीक्षा समारोह प्रारंभ हुआ। जब श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज ने उन्हें बुलाया तो उन्हें यह नाम प्रदान किया, श्याम घन दास। और इस प्रकार श्रील प्रभुपाद की दिव्य आज्ञा पूर्ण हुई। श्रील प्रभुपाद और श्रील गुरुदेव की यह एक लीला ही ऋतिक प्रणाली से जुड़े सभी संदेहों को समाप्त करने के लिए पर्याप्त है। श्रील प्रभुपाद ने एक सरल और निष्कपट साधक का मार्गदर्शन केवल शास्त्रों या बहस से नहीं किया, बल्कि स्वयं प्रकट होकर अपनी कृपा से किया। यह दर्शाता है कि श्रील प्रभुपाद की परंपरा उनके अधिकृत शिष्यों के माध्यम से जारी रहती है। श्रील प्रभुपाद जीवित दीक्षा प्रणाली को अस्वीकार नहीं करते, बल्कि इसे स्वयं सिद्ध करते हैं जब वे एक साधक को जीवित गुरु श्रील गौर गोविंद स्वामी के पास भेजते हैं। जिस प्रकार भगवान स्वयं सदैव विद्यमान रहते हैं, उसी प्रकार उनके शुद्ध भक्त भी सदा सर्वदा इस संसार में उपस्थित रहते हैं, उन सरल भक्तों का मार्गदर्शन करने के लिए जो भगवान कृष्ण को पाना चाहते हैं, परंतु हमारी भौतिक दृष्टि के कारण हम उन्हें देख नहीं पाते। अतः वे दयापूर्वक ऐसे रूप में प्रकट होते हैं जिसे हम देख सकें, सेवा कर सकें और जिससे निर्देश प्राप्त कर सकें। वह रूप है श्री गुरु का। इस अद्भुत लीला में श्रील प्रभुपाद ने श्यामानंद जी का स्वयं मार्गदर्शन किया।
उनको सीधा दीक्षा देकर नहीं, बल्कि उन्हें अपने प्रिय शिष्य श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज की शरण लेने का आदेश देकर। श्रील प्रभुपाद ने यह नहीं कहा मैं तुम्हें अपनी तस्वीर या पत्र के माध्यम से दीक्षा दूंगा, बल्कि उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा मैं अब इस भौतिक संसार में उपस्थित नहीं हूँ, मेरे शिष्य गौर गोविंद स्वामी के पास जाओ, वही तुम्हें कृष्ण तक ले जाएंगे। यह लीला परंपरा की शाश्वत एवं दिव्य प्रणाली को दृढ़ता से स्थापित करती है, जहाँ एक जीवित गुरु जो पूर्वाचार्य से पूर्ण रूप से जुड़े हुए हैं, दिव्य ज्ञान के दीपक को आगे बढ़ाते हैं। और यही लीला ऋतिकवाद के मूल सिद्धांत को विनम्रता पूर्वक खंडित करती है, जो यह मानता है कि जीवित दीक्षा गुरु की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यह आध्यात्मिक प्रक्रिया केवल तब फलदायक होती है जब एक मूलभूत शर्त पूरी हो, साधक सरल और निष्कपट जिज्ञासु हो और गुरु वह हो जिसने कृष्ण को वास्तव में पाया है, एक तत्वदर्शी गुरु जो दूसरों को भी कृष्ण दे सकता है। श्रील गुरुदेव हमेशा कहते हैं यदि हमें ऐसा शुद्ध भक्त नहीं मिल रहा है, इसका अर्थ यह नहीं है कि वे अस्तित्व में ही नहीं हैं। शुद्ध भक्त तो सदा उपस्थित रहते हैं। वास्तव में यदि पृथ्वी पर एक भी शुद्ध भक्त न हो तो सूर्य भी चमकना बंद कर दे। इसीलिए हमें भगवान कृष्ण, श्रील प्रभुपाद और अखंड परंपरा में पूर्ण विश्वास बनाए रखना चाहिए। हिज ग्रेस श्यामघन प्रभु ने अपने इस दिव्य अनुभव को वर्षों तक केवल अपने हृदय में संजो कर रखा, जब तक श्रील गुरुदेव इस जगत में विद्यमान थे। उन्होंने यह लीला पहली बार तब साझा की जब श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज के अप्रकट के बाद उनका व्यास पूजा समारोह में अपनी अर्पण भेंट के दौरान उन्होंने इसका स्मरण किया। हाल की महीनों में जब ऋतिक विवाद एक बार फिर भक्त समुदाय में चर्चा का केंद्र बन गया, हमें लगा कि हमारे आचार्यों की यह अमूल्य और शिक्षाप्रद लीला अवश्य प्रकाशित होनी चाहिए। इसी उद्देश्य से हम पश्चिम ओडिशा नरसिंहनाथ के पावन क्षेत्र पहुँचे, जहाँ पर श्यामघन प्रभु अपने घर पर रहते हैं। अब वो 80 साल के हो चुके हैं और शारीरिक अस्वस्थता के कारण अब वे कहीं यात्रा नहीं कर पाते और भक्तों से भी बहुत कम संपर्क में रहते हैं। जब हमने विनम्रता से कहा प्रभु जी, हम आपसे श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज गुरुदेव के कुछ लीलाएं सुनने आए हैं, तो उनके नेत्र अश्रुपूरित हो गए। वे जोर जोर से रोने लगे और बोले वही तो मेरे भगवान हैं। कुछ समय पश्चात जब वे थोड़ा संयत हुए तब उन्होंने बड़े ही भाव और टूटती आवाज में यह हृदय को स्पर्श करने वाली लीला सुनाई। श्यामघन प्रभु के पास आज भी श्रील गुरुदेव के साथ हुए 50 से अधिक पत्रों का संग्रह सुरक्षित है, जो हृदय स्पर्शी भावनाओं और गहन आध्यात्मिक अनुभूतियों से परिपूर्ण है। ये पत्र उनके और गुरुदेव के घनिष्ठ आध्यात्मिक संबंध का साक्षात प्रमाण है। हम आशा करते हैं कि भविष्य में हम इन्हें प्रकाशित करेंगे, जिससे साधकों को प्रेरणा प्राप्त हो। निसंदेह वे उन सरल भक्तों में से एक हैं जिन्हें हमने कभी देखा है और हमें विश्वास है कि इसी कारण उन्हें यह विशेष कृपा और अद्भुत अनुभव प्राप्त हुआ। इस सादर प्रस्तुति के माध्यम से हम किसी को सही या गलत सिद्ध नहीं करना चाहते। हमारा उद्देश्य केवल यह है कि हम जो सत्य का अनुभव कर पाए हैं अपने आचार्यों के उदाहरण के माध्यम से, उसे आप सभी के साथ बांट सकें। यह लीला सिद्ध करती है कि गुरु शिष्य परंपरा शाश्वत है, अखंड है और उसे कभी रोका या बदला नहीं जा सकता, भले ही संस्थागत व्यवस्था में कोई भूल हो या कोई झूठा गुरु प्रकट हो। गुरु तत्व का सूर्य अब भी चमक रहा है, बस आवश्यकता है अपनी हृदय को खोलने की। हरे कृष्णा। श्रीपाद श्यामघन प्रभु की जय। श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय। हरे कृष्ण।